अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान दाँतों में दर्द है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कंसर्न जनरली अगर प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के प्लान कर रहे हो, तो अगर डॉक्टर के पास विज़िट कर रहे हो, डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, तो डेंटिस्ट को उस टाइम पे ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रेग्नेंट है या आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन 9 मंथ का होता है। इसे 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ का और थर्ड ट्राइमेस्टर 3 मंथ का। अब यह समझना ज़रूरी होता है कि अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर खुद से डेंटिस्ट को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आइदर आप प्रेग्नेंट है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरे हम कुछ नॉर्मल पेशेंट्स में ही करते हैं, लेकिन वहीं अगर प्रेगनेंसी है तो एक्सरे अवॉइड किया जाता है और कई मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसलिए खुद से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी होता है डेंटिस्ट को बताना कि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी प्लानिंग है। तो कई बार फर्स्ट जैसे कि अगर मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग हो रही हो, स्वेलिंग हो, जिंजिवाइटिस की कंडीशन बन रही हो, तो ऐसे कंडीशन पर डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। जैसे कि ये कंडीशंस जनरली प्रॉपर क्लीनिंग ना करने से, टूथब्रश प्रॉपर ना करने से, प्रॉपर टेक्निक ना यूज़ करने से ये समस्याएं होती हैं। मुंह में जो कैलकुलस और टार्टर का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग भी होने लगती है। गम्स में इन्फ्लेमेशंस की कंडीशन बनने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है और टार्टर का डिपोजिशन होने लगता है, जिसके लिए फिर वहाँ पर स्केलिंग करना पड़ता है, यानी दांतों की अच्छे से क्लीनिंग की जाती है, दांतों की अच्छे से सफाई करानी चाहिए। अब से जो दांत और गम्स के बीच जो टार्टर डिपॉजिट रहता है, क्लीनिंग कराने से वो डिपोजिशन हट जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे गम्स रहते हैं वो अपने दांतों को वापस अच्छे से पकड़ लेते हैं और दांतों की कंडीशन अच्छी हो जाती है और वापस से मजबूत हो जाती है। इसलिए क्लीनिंग बेसिकली कराना बहुत ज़रूरी होता है फॉर हेल्दी गम्स के लिए भी। और अगर दांतों में कैविटी हो रही हो यानी सड़न बन रही हो तो बहुत ज़रूरी होता है उसे वक्त में ट्रीटमेंट कराना। अगर वक्त में ट्रीटमेंट कराना है तो इसे सिर्फ फीलिंग करके ठीक किया जा सकता है, नहीं तो ये जो सड़न होती है यानी जो दांतों की कैविटी होती है वो धीरे धीरे डीप होती जाती है, जिसकी वजह से वो मसूड़ों तक पहुंच जाती है और सड़न इन्फेक्शन काफ़ी डीप हो जाता है, जिसका एक रास्ता होता है सिर्फ आरसीटी कराना। अब आरसीटी कराना किसी भी ट्राइमेस्टर में जनरली सेफ होता है, बट मोस्ट सेफ ट्राइमेस्टर होता है आरसीटी कराने के लिए। तो जनरली जो सबसे सेफ पीरियड होता है आरसीटी कराने का, सबसे सेफ ट्राइमेस्टर मानते हैं हम सेकेंड ट्राइमेस्टर को। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमेशा एडवाइस किया जा सकता है कि आरसीटी कराना। अगर जनरल इमरजेंसी कंडीशन ना हो, पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो, पेन अवॉइड किया जा सकता है, तो उसे यही बोला जाता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आरसीटी कराएं। अब कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि विनेरिंग, कैपिंग, क्राउनिंग होती है। इसके लिए जनरली यही एडवाइस किया जाता है कि ये जनरली जो ट्रीटमेंट होते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद ही लिए जाए और कुछ दिन बाद आफ्टर प्रेगनेंसी ये ट्रीटमेंट लें, क्योंकि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स इतने नेसेसरली नहीं होते हैं, उन्हें अवॉइड भी थोड़े दिन के लिए किया जा सकता है जनरली। तो बेहतर यही होता है कि प्रेगनेंसी के बाद थोड़े दिन के बाद ये ट्रीटमेंट लें। और जो हम ऑर्थो ट्रीटमेंट लेते हैं, जो ऑर्थो ट्रीटमेंट होते हैं बेसिकली उन्हें भी एडवाइस यही किया जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद कुछ दिन के बाद आफ्टर डिलीवरी ये ट्रीटमेंट्स ले। जो भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स है और जो भी ऑर्थो ट्रीटमेंट्स है बेसिकली इतने इमरजेंसी केसेस वो नहीं होते हैं, उन्हें कुछ टाइम के लिए डिले भी किया जा सकता है अगर जो प्रेगनेंसी की कंडीशन है, इसलिए उन्हें एडवाइस किया जाता है कि प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी कुछ दिन बाद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। अगर कंडीशन इमरजेंसी की है, पेशेंट को बहुत पेन है, उस कंडीशंस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं और उन कंडीशंस में ही एट द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो ट्रीटमेंट हम करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अबाउट प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है और कैसे रूट कैनाल कराना है, कौन सा ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं।
सो अगर होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्विंकलिंग डेंटिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।